एक गोपी बोली मैया एक दिन की बात, मैं जे की ताई प्रसाद बना रही थी, मेरे घर में भगवान सत्यनारायण को पूजन करनो तो तेरो लाला न जाने कहां से खेल तो कूद तो आयो और आते समय महाराज बोले भी लग गयो, अरे गोपी क्या बात है, आज तेरे घर में बड़ी देशी घी की जो है सुगंध आ रही है। गोपी ने कहा आज हमारे घर में जे की पूजा होगी, बाकी ताई जो है प्रसाद बन रहे हो। भगवान ने कहा नेक प्रसाद भोको भी मिलेगो का, बोले नहीं, जब तक जे की पूजा ना है जाए जब तक प्रसाद नहीं मिलेगा। महाराज अब तो जैसी यह बात कही तो भगवान ने सोचा मोते बड़ो जे कौन है, मैं तो सबसे बड़ो जे हूं, सबसे बड़े जे मैं हूँ और मोह को प्रसाद नहीं मिलेगा। भगवान भासते भासते गए, जाकर के छोटे महाराज कुत्तों के छोटे छोटे बच्चा पकड़ के लाए और बाकी सिंहासन पे बैठा दियो और चिल्लाए पड़े, अरे गोपी तेरे जे के दर्शन कर ले और मेरे ताई प्रसाद दे दे। जैसी भासते भासते गोपी आई बाने का देखो कि महाराज बाकी सिंहासन पे दो महाराज कुत्ते के बच्चे बैठे हुए हैं। अब महाराज भगवान नंदरानी से कहती देखो मैया तेरो लाला ऐसे उत्पात मचाए करो है। इतने में तो एक बोल पड़ी, एक बोलती है दूसरी चालू हो जाती है, सब दर्शन करने लगते हैं भगवान के, भगवान खड़े हैं। हाँ एक बोलती दूसरी शिकायत करने लगी, मैया एक दिन की बात सुनो, ये मेरे घर में गयो 4-5 घंटा पूरे घर में एक से एक पूरा कोना कोना ढूंढ लिया, हर एक स्थान में खोज कर लिया, इसको कुछ खावे की चीज नहीं मिली, कोई वस्तु नहीं मिली। यानी का करो पतो है, मेरी छोरी सो रही थी खाट पाट पे, खटिया पे, खटिया जानते हो ना? हाँ सब जानते हैं भाई, पंजाब है यहाँ में तो खटिया तो जरूर रहती है। हाँ महाराज मेरी छोरी वो खटिया पे सोई रही थी और ये लाला आयो, जब देखा चारों तरफ कुछ खावे की ताई नहीं मिलो, पहले तो अनेक प्रकार की गालियां दी महाराज ने, एक कैसा घर है, ये तो संसान है, ये है वो है, दुनिया भर की बात है कहीं। फिर बाद में क्या करो पता है, मेरी छोरी की जो चोटी है ना लटक रही थी, बस चोटी को उस खाट से बांध दिया और खाट से बांधने के बाद अब क्या करें, बाकी कान में बोलो जोड़ते हुआ, और जैसे हुआ बोलो महाराज रात्रि को समय तो ये हुआ तो भाज गओ, मगर मेरी छोरी जैसे खड़ी भई तो अब बाकी चोटी खाट में बनी, तो वो तो महाराज चिल्लाए वे लग गई, मोको हुआ ने पकड़ लो, मोको हुआ ने पकड़ लो। मैं भासते भासते आई और मैंने कहा देखो है कि तेरो सबसे बड़ो हुआ भासते हुए जा रहा है। मैंने कहा रे कोई हुआ ना है, ये नंदरानी को छोरा यहाँ हुआ बनो डोल रहा है। मैया ऐसो ये तेरो लाला काम करे है। मैया ने कहा चौरे कन्हैया ये सब बोल रही है क्या, ये सब सत्य बोल रही है क्या? भगवान बोले मैया इनकी काऊ की बात मत सुनिए तू, ये सब मिथ्या बोल रही है। मैया ने बोली ये तो मैं जानू कि हरिश्चंद्र को दादा तो तू ही आते है ना, एक सत्यवादी तो तू ही है, बाकी तो सब झूठो बोल रही है, सब मिथ्या बोल रही है, इतना तो मैं भी जानू। एक दिन एक गोपी बोली मैया एक दिन की बात है, मैंने ताजो ताजो माखन निकालो, मैंने सोचो जब इतने कन्हैया बात है जाए रहे तो मैंने कि कन्हैया तो को मैं ताजो माखन दूंगी, मगर पता है मेरे घर में आके क्या बोलो, सुन तेने मुंह को भगवान को समझ रखो है का, तो को कितनो माखन चाहिए तू हमारे घर में आ जाना मैं तुझे दूंगा। और फिर बाद में महाराज ने 100 छोरा बिलात भर को छोड़ा, खड़ो होकर के अपनी दाढ़ी पे अपनी मूछ पे हाथ फेरते हुए बोला एक बात बोलूं तो को बुरो तो नहीं लगेगा? मैंने कि बोल, मुंह को तो जो चोरी को जितना मीठो लगे है बाकी तो मुंह को बेसो नी कोई ना लगे, मुंह को तो चोरी को माखन ही मीठो लगे। इस प्रकार ये कन्हैया बातें करता है। मैया ने कहा देखो ये ठीक नहीं है, तुम्हारे घर में ये चोरी करे, जितनी चोरी करे तो हमारे घर से ले जाओ, मगर मेरे लाला की महाराज तुम शिकायत मत करो। देखो उसका चेहरा कैसा हो रहा है, मगर सुनो अब याद रखो कि मेरे कन्हैया को तुम पकड़ के लाओ, हम जब मानेंगे ऐसे नहीं मानेंगे।